आजादी के बाद टाटा बिरला की जोड़ी अक्सर एक साथ इस्तेमाल की जाती थी, जिसका मतलब होता था सफलता और बेशुमार दौलत। लेकिन गौर करने वाली बात ये भी है कि ये बिजनेस ग्रुप सिर्फ पैसा ही नहीं कमाए, बल्कि देश की खोखली हो चुकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए भी काम किए। हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी टाटा बिरला के बिना पॉसिबल नहीं था, और यही वजह है कि आज पैसों के मामले में भले ही अंबानी और अडानी ग्रुप जैसी कंपनीज इनसे आगे निकल जाए, लेकिन आम लोगों के दिलों में टाटा और बिरला ग्रुप की इज्जत हमेशा सबसे ऊपर ही रहेगी। बिरला ग्रुप का बिजनेस भले ही एक इंसान ने शुरू किया, लेकिन उसे आगे बढ़ाने में परिवार के सभी उत्तराधिकारियों की दिन रात की कड़ी मेहनत शामिल है। असल में बिरला ग्रुप हमारे देश के सबसे पुराने औद्योगिक घरानों में से एक है, जिनकी रगों में व्यापार के अलावा देशभक्ति और मानवता का भी भाव है। हालांकि जहां आदित्य बिरला और कुमार मंगलम बिरला जैसे बिजनेसमैन ने बिरला ग्रुप को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है, वहीं परिवार के कुछ सदस्यों का बिजनेस उस लेवल तक सफल नहीं हो सका। अब चाहे हिंदुस्तान मोटर्स की अम्बेसडर कार हो, जिसने सालों तक अपने देश की सड़कों पर राज किया, या फिर आजादी के पहले यूको बैंक की शुरुआत, देश भर में फैले बिरला टेम्पल्स हों, या फिर डेली पढ़े जाने वाले HT मीडिया ग्रुप के फेवरेट न्यूज़पेपर्स, सब बिरला फैमिली की ही देन है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सब आदित्य बिरला ग्रुप ने नहीं, बल्कि बिरला परिवार के और सदस्यों ने शुरू किया था, जिसे समझने के लिए हमें बिरला ग्रुप के शुरुआत से लेकर अभी तक की जर्नी को जानना जरूरी है। कहानी की शुरुआत होती है सन 1857 में राजस्थान के पिलानी गांव से, जहां शिव नारायण बिरला अपने कॉटन के व्यापार को बढ़ाने के लिए पिलानी से बाहर निकलकर काम करना शुरू किए। गुजरात का अहमदाबाद व्यापार का मुख्य केंद्र था, जहां कपास को इकट्ठा कर उसकी सफाई की जाती थी, और ट्रेन से मुंबई भेजने के बाद अंग्रेज उसे अलग अलग देशों में निर्यात करते थे। असल में शिव नारायण बिरला भी इसी कॉटन ट्रेडिंग के व्यापार में लग गए, लेकिन अपना कोई संतान नहीं होने की वजह से वह अपने व्यापार का विस्तार नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने बलदेव दास को अपने बेटे के रूप में अडॉप्ट किया, और साथ मिलकर मुंबई में शिव नारायण बलदेव दास के नाम से एक ट्रेडिंग हाउस की शुरुआत की। अंग्रेज चाइना के साथ अपना व्यापार बढ़ाने के लिए इंडिया में अफीम के खेती की जब शुरुआत किए, तब बलदेव दास बिरला भी उस बिजनेस में कदम रख दिए और अपने कुछ साथी व्यापारियों के साथ मिलकर मालवाहक जहाजों से ट्रेडिंग करने लगे। धीरे धीरे व्यापार में अच्छा मुनाफा होने लगा, और इससे इकट्ठा हुआ पैसा ही बिरला के आगे के बिजनेस का आधार बना। बलदेव दास बिरला के 4 बेटे हुए, जुगल किशोर, RD बिरला, GD बिरला और ब्रजमोहन बिरला। और अपने बड़े बेटे के जन्म के बाद ही सन 1887 में वह कलकत्ता जाकर बलदेव दास जुगल किशोर के नाम से बिजनेस का विस्तार किए। हालांकि अंग्रेजों के साथ भी उनका तालमेल काफी अच्छा रहा, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने बलदेव दास को राय बहादुर के टाइटल से नवाजा था। बिरला का बिजनेस अहमदाबाद, मुंबई और कलकत्ता में स्टैब्लिश करने के बाद सन 1920 में बलदेव दास बेटों को अपना बिजनेस सौंपकर बनारस चले गए और अपना ध्यान धार्मिक और सामाजिक कार्यों में फोकस करने लगे। उन्होंने कई धर्मशालाओं और मंदिरों का भी निर्माण कराया, जिसमें दिल्ली का लक्ष्मी नारायण मंदिर भी शामिल है, जो आज बिरला टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और इस मंदिर का उद्घाटन सन 1939 में स्वयं महात्मा गांधी ने किया था। आइए अब जानते हैं बिरला परिवार के नेक्स्ट जनरेशन के बारे में। बलदेव दास के सबसे बड़े बेटे जुगल किशोर का कोई बेटा नहीं हुआ, जबकि दूसरे बेटे RD बिरला यानी कि रामेश्वर दास बिरला के 2 बेटे गजानन बिरला और माधव प्रसाद बिरला थे। दरअसल माधव प्रसाद का भी कोई बेटा नहीं था, और दुर्भाग्य से सन 1990 में अपने भाई गजानन बिरला के बेटे अशोक बिरला, उनकी पत्नी और बेटी सुजाता के साथ एक प्लेन दुर्घटना में उनकी मौत हो गई, और गजानन बिरला के बिजनेस की सारी जिम्मेदारी उनके पौत्र यशोवर्धन बिरला पर आ गई, जिसे वह आज द यश बिरला ग्रुप के नाम से चला रहे हैं। हालांकि उनकी कंपनीज आज कई फाइनेंशियल और लीगल मुश्किलों का सामना कर रही हैं, और यहाँ तक कि सन 2019 में यूको बैंक ने तो उन्हें कर्ज न चुकाने की वजह से विलफुल डिफॉल्टर भी घोषित कर दिया है। जबकि माधव प्रसाद बिरला की प्लेन क्रैश के बाद उनकी वाइफ प्रियंबदा बिरला MP बिरला ग्रुप की चेयरपर्सन बनी, और अपने फ्लैगशिप कंपनी बिरला कारपोरेशन के फाइनेंशियल एडवाइजर राजेंद्र सिंह लोधा को सन 2001 में कंपनी का को चेयरमैन बना दिया। सन 2004 में प्रियंबदा बिरला की मौत के बाद पता चला कि उन्होंने बिरला कारपोरेशन की 5000 करोड़ की संपत्ति को अपनी मौत के बाद राजेंद्र सिंह लोधा के नाम कर दिया था, जिसके खिलाफ आज भी बिरला और लोधा परिवार के बीच कानूनी लड़ाई चल रही है। अब सही मायने में अगर देखा जाए तो अगले 2 भाइयों ने ही बिरला ग्रुप की विरासत को आगे बढ़ाया। पहले हम बात करेंगे सबसे छोटे भाई ब्रजमोहन बिरला की, जिन्होंने शिक्षा को बहुत महत्व दिया, और उनके बेटे गंगा प्रसाद बिरला परिवार के
पहले ग्रेजुएट बने और इसके साथ ही बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीट्स पिलानी और कलकत्ता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे कई फेमस संस्थाओं की भी नींव रखी। गंगा प्रसाद ने अपना कैरियर बिरला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स से शुरू करने के बाद हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड की शुरुआत की और बिरला परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने हैदराबाद, जयपुर और भोपाल में बिरला टेम्पल का निर्माण कराया। लेकिन सन 1981 में दूसरा हार्ट अटैक आने के बाद उन्होंने बिजनेस की जिम्मेदारी अपने बेटे चंद्रकांत बिरला को सौंप दिया। आज सीके बिरला ग्रुप के नाम से HIL, नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, एवीटेक, नियोसिम, ओरिएंट सीमेंट और ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी कंपनीज की बागडोर चंद्रकांत बिरला के हाथ में है। और यही नहीं, सीके बिरला ग्रुप कई सोशल और अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी के जीवन में सुधार के लिए भी काम करती है। और अब हम जानेंगे बलदेव दास बिरला के बेटे GD बिरला यानी कि घनश्याम दास बिरला के बारे में, जो अपने चारों भाइयों में सबसे ज्यादा सफल रहे। हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद ही अपने पिता की मदद के लिए वो कलकत्ता चले गए और बिजनेस के तौर तरीके सीखने लगे। सन 1912 में अपने ससुर M सोमानी की मदद से उन्होंने बिरला ब्रदर्स के नाम से अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया और कुछ ही समय में दिल्ली और ग्वालियर में एक पुरानी कपड़ा मिल खरीद लिए। उसके बाद सन 1918 में बिरला जूट मिल स्टार्ट करने के साथ ही 1921 में ग्वालियर में एक नए कपड़ा मिल की भी नींव रखी और अगले साल ही उन्होंने केशव राम कॉटन मिल को भी खरीद लिया। इस तरह कारोबारी जगत में आने के सिर्फ 15 सालों के अंदर ही उनका नाम भारतीय उद्योग जगत के शीर्ष व्यक्तियों में शुमार हो गया। सन 1926 में ब्रिटिश शासन में वह सांसद चुने गए और फिर 1928 में वो पूंजीपति संगठन फिक्की के अध्यक्ष बने, जिसकी स्थापना 1927 में गांधी जी की सलाह पर GD बिरला और पुरुषोत्तम ठक्कर ने की थी। GD बिरला केवल उद्योग जगत में ही नहीं बल्कि फ्रीडम मूवमेंट में भी बहुत सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। असल में वो अपने देश के एक ऐसे बिजनेसमैन थे जो विदेशी वस्तुओं के सख्त खिलाफ थे। वो गांधी जी के अच्छे मित्र और प्रबल समर्थक तो थे ही साथ जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और जयप्रकाश नारायण से भी उनके अच्छे संबंध थे। फ्रीडम मूवमेंट में आर्थिक मदद के साथ ही वह बाकी व्यापारियों को भी आंदोलन से जुड़ने में मदद करते थे। और जब फंड मैनेजमेंट के लिए अपने देश के एक लोकल बैंक की जरूरत महसूस हुई तो क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए 1943 में यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक लिमिटेड की स्थापना किए, जिसे आज हम यूको बैंक के नाम से जानते हैं। आजादी के बाद हिंडाल्को और ग्रासिम इंडस्ट्रीज की शुरुआत कर GD बिरला ने लोगों को रोजगार देने के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया। आज दिल्ली में जो स्थान गांधी स्मृति के नाम से जाना जाता है वो कभी बिरला हाउस कहलाता था। गांधी जी दिल्ली जाने पर हमेशा बिरला हाउस में ही रुकते थे और अपनी जिंदगी के आखिरी 4 महीने बिरला हाउस में ही गुजारे थे। GD बिरला की 2 बीवियों से कुल 3 बेटे और 3 बेटियां थीं और इन 3 बेटों में सबसे बड़े लक्ष्मी निवास बिरला थे, जिनके पौत्र सिद्धार्थ बिरला फिक्की के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जबकि दूसरे बेटे कृष्ण कुमार बिरला की 3 बेटियां हैं, जिसमें सबसे छोटी बेटी शोभना भारतीय HT मीडिया ग्रुप की चेयरपर्सन और एडिटोरियल डायरेक्टर है। तीसरे बेटे बसंत बिरला 15 साल की उम्र में ही कई कंपनीज के साथ एसोसिएट हुए और उनकी शादी गांधी जी और जमनालाल बजाज के जानने वाले एक्टिविस्ट और राइटर ब्रिजलाल बियानी की बेटी सरला के साथ हुई। बसंत बिरला का एक बेटा और 2 बेटियां थीं, जिसमें बेटे आदित्य विक्रम बिरला ने ही बिरला ग्रुप के बिजनेस को ग्लोबल लेवल पर ले जाने का काम किया, जिसकी वजह से उन्हें इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल इंडस्ट्रियलिस्ट का खिताब मिला। आदित्य विक्रम बिरला ने ही आदित्य बिरला ग्रुप की शुरुआत की, लेकिन 52 साल की उम्र में ही कैंसर से उनकी मौत हो जाने से उनके बेटे कुमार मंगलम बिरला को 28 साल की उम्र में ही बिजनेस को संभालना पड़ा। कुमार मंगलम बिरला चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिन्होंने लंदन बिजनेस स्कूल से MBA की डिग्री भी हासिल की है। आज आदित्य बिरला ग्रुप दुनिया की 36 देशों में फैली हुई है और उनके कुल रेवेन्यू का 50% हिस्सा इंडिया के बाहर से ही आता है। ग्रासिम, हिंडाल्को, अल्ट्राटेक सीमेंट, आदित्य बिरला कैपिटल, वोडाफोन आइडिया और आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल उनकी फ्लैगशिप कंपनीज में शुमार हैं, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में जानेंगे। आज जब हम बिरला की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग आदित्य बिरला ग्रुप ही समझते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखकर आपको समझ आ गया होगा कि बिरला की विरासत कितनी बड़ी है।